साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत केस में बड़ा डेवलपमेंट सामने आ रहा है और वो ये कि सीबीआई को एक ऐसे शख्स की तलाश है जिसने सुशांत की बॉडी कूपर हॉस्पिटल में देखी थी, जिसने कई घंटे सुशांत की बॉडी के साथ बिताए थे, जिसने अलग अलग डॉक्टरों के बयानों को भी सुना था। तो आपको याद ही होगा कि सुशांत की मौत के बाद कूपर अस्पताल का एक वार्ड बॉय सामने आया था और उसने कई टीवी न्यूज चैनल्स को इंटरव्यू दिया था, सुशांत की बॉडी को लेकर कई अहम जानकारियां तक दी थी। मगर अब वो वार्ड बॉय कहां है? उसको कई महीनों से किसी ने नहीं देखा। वो जिंदा भी है या नहीं, इसको लेकर भी कोई जानकारी नहीं है। मगर अब बड़ी खबर यह है कि सुशांत मामले की जांच कर रही एजेंसी उस वार्ड बॉय को तलाश कर रही है। तो आखिर क्यों अचानक उस वार्ड बॉय की तलाश फिर शुरू हो गई है? क्या है पूरा मामला? सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो आपको ये वार्ड बॉय याद जरूर होगा जिसने सुशांत की बॉडी को लेकर ऐसे ऐसे खुलासे किए थे जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया था। इसने दावा किया था कि वो कूपर अस्पताल में ही काम करता है और जब सुशांत की बॉडी कूपर में रखी गई थी तो तब वहीं पर मौजूद था। इसने कई सनसनीखेज दावे भी किए थे, पहले न्यूज नेशन नाम के एक न्यूज चैनल पर और फिर रिपब्लिक भारत पर। अब इसने कई खुलासे तो ऐसे किए थे जिसने पैरों तले जमीन खिसका दी थी। इस वार्ड बॉय ने अपना नाम और पहचान छिपाते हुए बताया था कि सुशांत का एक पैर टूटा हुआ था। इसका कहना था कि वहां डॉक्टर्स कह रहे थे कि ये सुसाइड का मामला है ही नहीं, इसे तो मारा गया है। इस वार्ड बॉय ने कई और भी दावे किए थे। इसका कहना था कि सुशांत के गले में कई जगह टेप चिपकी हुई थी, सुशांत की गर्दन पर सुई के निशान थे। इसका तो ये भी कहना था कि इसने खुद कई बॉडीज देखी हैं मगर सुशांत की बॉडी कहीं से भी नहीं लग रही थी कि वो खुदकुशी की है। वो साफ तौर पर साजिश के तहत मारा गया था और पूरे मामले को अलग ही रंग अलग ही रूप दे दिया गया था। मगर हैरानी की बात यह है कि वो वार्ड बॉय इन इंटरव्यूज के बाद कहीं नजर नहीं आया, गायब हो गया। न तो उसे सीबीआई की इंटरोगेशन में देखा गया और न ही उसे कभी कहीं और देखा समझा गया। मगर अब अचानक उस वार्ड बॉय की खबरें तेज हो गई हैं। सूत्रों की माने तो जांच एजेंसी उसे तलाश कर रही है ताकि उससे ऐसे सनसनीखेज बयान की सत्यता और सार्थकता का पता लगाया जा सके। सूत्रों की माने तो अगर वार्ड बॉय अब भी अपने बयान पर अडिग रहता है तो सीबीआई उसे सरकारी गवाह भी बना सकती है। और यकीन मानिए ये शख्स अगर मिल जाता है तो कूपर अस्पताल का सच भी सामने आ जाएगा और सुशांत मामले में जितने भी झूठ बोले गए, जितने भी सच दफन किए गए, वो सारे के सारे बाहर आ जाएंगे। और अगर ये वार्ड बॉय मुकर जाता है कि किसने उसे ऐसे बयान देने को कहा तो उसके बारे में भी पता लग जाएगा। अब यहाँ पर एक बड़ी और समझने वाली बात यह है कि यह शख्स लंबे समय से गायब था। सीबीआई को भी लंबे समय से पता था कि यह शख्स गायब है। तो हो सकता है कि सीबीआई को बहुत बड़ी लीड मिली हो सकता है सीबीआई को बहुत बड़े सबूत, गवाह कुछ ऐसे मिले हों जिसमें कूपर पर सवाल फिर से उठ रहे हों। और उसी को देखते हुए, उसी को समझते हुए इस वार्ड बॉय की एक बार फिर से तलाश की जा रही है, क्योंकि ये तो लंबे समय से गायब है और सीबीआई को भी इसके बारे में जरूर जानकारी होगी कि ये वार्ड बॉय लंबे समय से गायब है। लेकिन अब हो सकता है कि जांच एजेंसी के हाथ ऐसा कुछ लगा हो, जांच एजेंसी को ऐसा कुछ मिल गया हो जिससे बहुत कुछ निकल कर सामने आ सकता है। तो इसीलिए इस वार्ड बॉय की फिर से तलाश की जा रही है। अब मगर मुश्किल यह है कि उस वार्ड बॉय का न तो किसी को नाम पता है और न ही पहचान। वो जैसे अचानक न्यूज चैनल्स पर आया वैसे ही गायब भी हो गया। वो जिंदा भी है या उसके साथ भी कुछ बुरा हो गया ये भी नहीं कहा जा सकता। अब इसे लेकर हलचल तेज हुई है तो नतीजा भी निकलेगा और अगर ये पकड़ा गया तो सुशांत केस में सबसे बड़ी जीत होगी। तो आपका इसे लेकर क्या कहना है आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत को करीब 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन जांचें जारी हैं और कब तक ये जांच चलेंगी कहा नहीं जा सकता। हालांकि कई बार ऐसा लगा कि अब तो कुछ निकलेगा, अब तो कुछ सच बाहर आएगा।
मगर ऐसा अब तक तो हुआ नहीं। लेकिन इस बीच सुशांत के परिवार ने सीबीआई को लेकर बड़ी खबर दी है और सीबीआई की जांच को लेकर भी बड़ा इशारा दिया है, जिससे उम्मीद की जाने लगी है कि जल्दी कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ सुशांत को लेकर हो सकता है। असल में सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका और मीतू के खिलाफ रिया चक्रवर्ती ने मुंबई में एक केस दर्ज करवाया था। इसमें रिया ने प्रियंका पर आरोप लगाया था कि प्रियंका ने ही पर्चा बदलकर सुशांत को गलत दवाएं दी और उन्हीं दवाओं का सुशांत के दिमाग पर गलत असर हुआ। और रिया का यह भी आरोप है कि उसी वजह से सुशांत की जान भी चली गई। अब रिया के इस केस के खिलाफ सुशांत की बहनें कोर्ट गई तो हाईकोर्ट ने मीतू को तो केस से बाहर कर दिया, लेकिन प्रियंका को नहीं किया। और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये केस जारी रखने की अनुमति दे दी। अब यहाँ पर समझने वाली बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया था और साथ में ये भी आदेश दिया था कि सुशांत से संबंधित सभी केस, चाहे वो दिशा सालियान केस हो या फिर कोई और केस, सभी की जांच सीबीआई ही करेगी। और अब जो रिया ने केस दर्ज कराया था वो केस भी मुंबई पुलिस से लेकर सीबीआई ही जांच करेगी। मुंबई पुलिस इसकी जांच सीबीआई को सौंप चुकी है। जी हाँ, सीबीआई ही प्रियंका पर दर्ज केस की भी जांच करेगी और इसीलिए प्रियंका ने ही इसे लेकर बड़ी लीड दी है, बड़ी खबर दी है। प्रियंका ने कहा है कि अब सीबीआई पर ही उनकी होप टिकी हुई है, सीबीआई पर उन्हें पूरा भरोसा है। इतना नहीं, प्रियंका ने आगे कहा कि सीबीआई जल्द ही इस पर बड़ा एक्शन ले सकती है। जी हाँ, यही सब कुछ प्रियंका ने कहा। हमने जैसा कि आपको बताया कि प्रियंका पर दर्ज केस की जांच भी सीबीआई ही कर रही है और प्रियंका खुद पर हो रहे एक्शन की बात तो करेंगी नहीं। लिहाजा साफ है कि प्रियंका का इशारा क्या है, प्रियंका किस पर जांच की बात कर रही है, प्रियंका किसके खिलाफ एक्शन की बात कर रही है और प्रियंका सीबीआई की कार्रवाई का इशारा कहां कर रही है। यानी कि बहुत जल्द बहुत कुछ बहुत बड़ा अगले दिनों में हो सकता है। सीबीआई नई बात लेकर सामने आ सकती है और इसमें रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कुछ पुख्ता बातें, कुछ पुख्ता दस्तावेज और कुछ पुख्ता जानकारी हो सकती है। इसी की लीड, इसी का इशारा प्रियंका ने दिया है। अब हालांकि सीबीआई की तरफ से इसमें कुछ भी फिलहाल नहीं कहा गया है, लेकिन सुशांत की बहन प्रियंका की तरफ से जो इशारा दिया गया, जो बड़ी बातें कही गई, वो भी तब जबकि खुद प्रियंका को सुप्रीम कोर्ट से झटका लग चुका है, खुद प्रियंका पर भी केस चल रहा है। और बड़ी बात यह है, बड़ी लीड ये है कि सुशांत केस में बहुत जल्द बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। जिस सच का इंतजार पिछले साल 14 जून से सभी को हो रहा है, वही सच अब निकलकर पूरी तरह से सामने आने को तैयार है। जिसके बाद तो ये भी साफ हो जाएगा कि आखिर 14 जून को क्या हुआ था, 8 जून से 14 जून के बीच में क्या हुआ था और सबसे बड़ी बात, सुशांत के साथ आखिरी के 1 साल में क्या क्या गलत हुआ था। तो उम्मीद पूरी की जानी चाहिए कि सुशांत को लेकर सीबीआई जल्दी बहुत बड़ा खुलासा करे, जिससे पूरा मामला शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई सीबीआई के पास अब पुख्ता सबूत होंगे या फिर जांच को बिना वजह खींचा जा रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को अभी शेयर करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।